हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक श्री सुदर्शन सिंह जी चक्र द्वारा लिखित पुस्तक नंद नंदन का श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है शकट भंजन भाग 2। अब नंद नंदन के ये अग्रज आ गए हैं। इन अनंत ने स्वयं अपने स्वर्ण गौर श्री अंग पर धूल डाल ली है। सब अनुज को ही गोरज से स्नान कराने में लगे हैं, तो इन्होंने स्वयं मुट्ठी मुट्ठी धूली डाली है अपने अंगों पर, और अब गोरज की मुट्ठी भरकर अपने छोटे भाई को धूली स्नान कराने आ गए हैं। मुझे आज इनके भी धूली अर्चन का सौभाग्य मिल गया। बहुत देखा है भगवान शालिग्राम का दुग्धाभिषेक और क्षीराब्धि शाही का दर्शन भी मुझे दुर्लभ कभी नहीं हुआ, किंतु यह नंद नंदन पर पड़ती अखंड दुग्ध धारा, इस नवघन सुंदर की दुग्ध की उज्ज्वलता में से छलकती छवि छटा, इनकी कहीं तुलना नहीं है। स्वर्ण पात्र में पाटल दलों के मृदुल आस्तरणों पर पड़े ये ब्रजेंद्र नंदन, मुझे सचमुच लोभ है इनके इस स्नान शुद्ध की 2 बूंदे, किंतु मुझ ऋषि को यह कोई नहीं देगा, और अदृश्य हूँ तो इनके समीप पहुँचने की शक्ति खो दूंगा। धन्य है ब्रज के ये लोग, इनके सेवक सेविकाएं। आज इन सबको यह दुग्ध प्रसाद प्राप्त होगा। ये क्षीरोदधिशायी के भी हृदय आराध्य इस दूध में लेटे अपने चरण उछाल रहे हैं। इन अनंत कृपा सिंधु ने लोभश की अभिलाषा पूर्ण कर दी है। इनके चंचल चरणों से उछल कर पड़ी ये दूध की बूंदें मेरे करों पर, अब ये मेरा स्वत्व है। सुगंधित उष्णोदक यमुना जल का यह अंतिम स्नान संपन्न हो गया। ब्रजराज ने अपने लाल को उठाकर अपनी भाभी के गोद में दे दिया है। उपनंद पत्नी ने इनके अंग पोंछ दिए और माता को दिया। कितना कोमल होता है माता का हृदय। यशोदा जी को लगता है कि उनके लाल को शीत लगी होगी। वे वस्त्रों में उसे छिपाए जा रही हैं, किंतु अभी तो स्वस्ति वाचन शेष है। मुझे भी महर्षि के साथ देव पूजन मंगल श्राद्ध आदि में लगना पड़ा। शीघ्रता सभी को है। सबका मानस श्री नंद नंदन की छवि देखने को आतुर है। सूर्य पूजन आदि समाप्त करके ही तो स्वस्ति वाचन के समय पुनः वह सौंदर्य राशि नेत्रों के सम्मुख आएगी। श्री नंद राय ने अपने पुत्र को अंक में लिया। हम सब कुशाग्र से नन्हे सीकर डालकर उसके अंग की शोभा को सदा सदा के लिए हृदय में रख लेना चाहते हैं। स्वस्ति नो इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा। अपार दक्षिणा, गायें, स्वर्ण एवं रत्न राशि, किंतु मुझे क्या करना है इस सब का। मुझे वे 2 दुग्ध बिंदु मिल गए हैं, अब मुझे अदृश्य हो जाना चाहिए, अन्यथा महर्षि के साथ यहाँ से विदा होना पड़ेगा। ब्रजराज ने अपने तनय को माता की गोद में दे दिया है। अब ये मात्र स्तनों में लगते ही सो गए हैं। यशोदा जी इधर उधर देखने लगी है। आज नंद भवन गोपियों से भरा है। अपने निद्रित लाल को वे कहाँ सुलावें। गोपियाँ आ रही हैं, गाती हुई रंग बिरंगे वस्त्रों में सुसज्जिता सर्वाभरण भूषिता गोपियाँ करों में उपहार लिए अनेक प्रकार के गीत गाती हुई आ रही हैं। कितने वस्त्र खिलौने ला रही हैं ये। माता को अपने शिशु को सुलाने का योग्य स्थान मिल गया है। गोपों ने आंगन में खूब बड़ा छकड़ा खड़ा कर दिया है। आज के उत्सव के लिए लगभग पूरा गृह खाली किया गया। घर के दूध, दही, नवनीत, घृत, तेल आदि के सब पात्र इस छकड़े पर सजा दिए गए हैं। यशोदा ने पल्ले को छकड़े के नीचे रख दिया है और दाऊ, ऋषभ, विशाल, अर्जुन जैसे बालक छकड़े के पास आ बैठे हैं। यशोदा जी ने ठीक सोचा कि उनका शिशु यहाँ ठीक से सो सकेगा। उनको गोपियों के सत्कार में लगना है। बालक तो अपने इस नित्य सखा को छोड़कर कहीं जाते नहीं, ये यहाँ रहेंगे। हम इसे झुलाएंगे। बालकों ने बड़े आग्रह से कहा है, यह जागेगा तो तुमको बुला लेंगे। यशोदा जी ने बालकों को समझाया, सिखाया है कि पलना अधिक वेग पूर्वक वे न हिलावे। अपने शिशु को थपकाकर वे चली गईं। अच्छा उत्कच आ गया। वह बेचारा दैत्य मुझ अदृश्य को नहीं देख सकता,
किंतु मैं भी तो इसे यहाँ आकर भूल ही गया था। यह वायु शरीरी अपने लिए स्थान ही नहीं पाता है। इन शिशु बने सर्वेश्वर को स्पर्श करने का साहस नहीं है दैत्य में। इसका भय उचित है। इन चिदघन वपु को स्पर्श करके आसुरता निश्चय ही मिट जाएगी। पूतना ने जो भूल की, दैत्यराज हिरण्याक्ष का पुत्र वही भूल नहीं कर सकता। उत्कच शकट में आविष्ट हो गया है। अब यह शक्टासुर है। अपवित्र कर दिया इसने शकट पर रखे सब भांडों और उनके पदार्थों को। ये दैत्य स्पर्श दूषित पदार्थ क्या अब किसी भी गोप के योग्य रह गए? मैं क्या करूं? मैं सूचना दूं किसी को? वायु शरीर उत्कच किसी को भी दिख नहीं सकता। मैं उत्कच के उद्धार की प्रार्थना करने आया हूँ, किंतु ये सर्वसमर्थ तो शिशु बने शयन का नाट्य कर रहे हैं। इन चिन्मय को कहीं निद्रा का तमस स्पर्श करता है, किंतु इन कृपा सिंधु ने क्या अदृश्य लोमश की अव्यक्त हृदयवाणी सुन नहीं ली है? मुझे इनकी कृपा की प्रतीक्षा करनी चाहिए। मेरी प्रार्थना शब्दों में आने से पूर्व ही सुन ली इन दया सिंधु ने। इनके लोचन खुल गए हैं। अब ये शकट की ओर देखकर अपने नन्हे कर उठाते हैं, चरण उछालते हैं कि लगते हैं अवश्य उत्कच का उद्धार होने ही वाला है। इनकी दृष्टि तो पड़ गई उस पर। बालक अंततः बालक ही है। इन सुषमा सिंधु को देखकर तो मैं स्वयं अपने को भूला जा रहा हूँ। बालकों को इन शोभा ने मैया को सूचना देना विस्मृत कर दिया है। सब कितने प्रेम से देखने में लगे हैं। अब इन्होंने करों से पकड़कर पादांगुष्ठ मुख में ले लिया है। कितनी मनोहारी है यह शोभा, किंतु शकट चरमराने लगा है। दुष्ट उत्कच अपने भार से शकट को दबा रहा है। नंद नंदन के करों से अपना चरण छूट गया है। ये पादांगुष्ठ मुख से निकल जाने के कारण रोने लगे हैं। इनका यह रुदन अनंत कन के रुदन में जो आह्लाद है, स्वर्ग का हास्य भी इतना समधुर नहीं हुआ करता। ये तो हाथ पैर उछाल उछाल कर रो रहे हैं। दाऊ कब चले गए यह मेरी दृष्टि में ही नहीं आया। अवश्य वे उत्कच के आने से पूर्व चले गए होंगे माता के समीप, अन्यथा उनकी दृष्टि को तो अदृश्य दैत्य धोखा नहीं दे सकता था। और वे क्या करते? मैं भी उन अनंत के संबंध में कोई अनुमान लगाने में समर्थ नहीं हूँ। सब बालक एक ओर सिमट आए हैं। सब मिलकर झुककर इस रोते नन्हे सखा को बड़े मुग्ध नेत्रों से देख रहे हैं और ये पालने में पड़े रो रहे हैं। पद उछाल उछाल कर रो रहे हैं, किंतु पूरा भवन तो आनंद मग्न गोपियों के कंठों से निकलते मंगल गान से गूंज रहा है। रोहिणी और यशोदा जी सब सेविकाओं के साथ उनके सत्कार में लगी हैं। इनका यह श्रुति सुंदर रुदन इस समय केवल ये बालक ही सुन सकते हैं। हो गया, उत्कच का उद्धार हो गया। पाटल दल मृदुल अरुण उछालते चरणों से इन्होंने शकट का स्पर्श कर दिया और गया। उत्कच तो दैत्यत्व से, जीवत्व से भी विमुक्त होकर इनके स्वधाम चला गया। उत्कच ने शकट को अपने भार से दबाया था। छकड़ा जोर से चरमराया तो बालक डरकर पीछे हट गए और इसी क्षण इन नंद नंदन का पाद स्पर्श पाकर पूरा शकट उलटकर धड़ाम से गिर पड़ा। बड़ा भारी शब्द, इतने सब पात्रों के फूटने का शब्द भी शकट के उलटकर गिरने के धमाके के साथ। शकट तो ठीक उलटकर गिरा है। उसके चक्के, धुरे, कुबर सब पृथक पृथक हो गए हैं और उसके ऊपर के पात्र चूर चूर हो गए हैं। दूध, दही, नवनीत, घृत, तेल आदि सब एकाकार होकर पूरे प्रांगण में बह रहे हैं। क्या हुआ, क्या हुआ? गोपियां चिल्लाने लगी। राक्षसी, कोई राक्षसी आ गई है, दौड़ो, पकड़ो, नंदलाल को यह न ले जाए। गोपियों की पुकार चीत्कार गूंज उठी है। घेर लो, पकड़ लो राक्षसी को। गोप दौड़े आ रहे हैं लकुट उठाए। मेरा लाल! यशोदा जी व्याकुल होकर दौड़ी, किंतु गिर गई हैं। भय के आधिक्य से मूर्छित हो गई हैं। लाल सकुशल है। ये रोहिणी जी दौड़ने में सबसे आगे आ गई। इन्होंने उठा लिया है पल्ले में से नंदनंदन को। पल्ला तो शकट में बंधी रज्जू के खुल जाने से
सीधा ही गिरा है। लगता है अपने शिशु को सस्नेह देखने में यशोदा जी के करों से ग्रंथि सुदृढ़ नहीं लगी थी। तनिक झटके से खुल गई और पलने को कुछ अंगुल ऊपर ही तो भूमि से रखा गया था। पलने को तो तनिक भी झटका नहीं लगा प्रतीत होता है। नीलमणि सकुशल है। रोहिणी जी ने लाकर यशोदा जी के समीप उनके अंक में धर दिया है शिशु को, और ये परम धन्यानंद गृहिणी अब बड़े आश्चर्य से अतिशय सावधानी से अपने शिशु का एक एक अंग देखने में लगी है। बच्चा डर गया है। उपनंद पत्नी ठीक कहती हैं अपनी समझ से। सब यही समझती हैं, किंतु ये लीला में पहले से रो रहे थे। शुद्धातुर हैं। मैया ने इन्हें अंचल की ओट में कर लिया है। अब माता के स्तनों से मुख लगाकर ये चुप हुए हैं। अभी महर्षि शांडिल्य को बुलाने सनंदन जी दौड़ आए गए हैं। विप्रषि गण साथ आवेंगे। मुझे एक अवसर और प्राप्त होगा सबके साथ नंद नंदन के श्री अंगों पर स्वस्ति पाठ करते हुए कुशाग्र से जल सीकर सिंचित करने का। शकट का भी पूजन होगा, उसको पुनः जोड़कर खड़ा करने के पश्चात, क्योंकि उसमें जो अमंगल स्पर्श हुआ उसकी भी निवृत्ति होनी चाहिए। शकट कैसे उल्टा? गोपों में गोपियों में यही चर्चा का विषय है इस समय। यहाँ वृषभ थे नहीं कि उनमें युद्ध होने से यह उलट जाता। कोई पुरुष भी नहीं था यहाँ, राक्षस या राक्षसी भी नहीं दिखी। अनेक गोप लगकर भी इतना भारी छकड़ा ऐसे सीधे उठाकर उलट नहीं सकते थे। अपने भार से यह असंतुलित होता तो कल सायंकाल हो जाता, और अब भी हुआ तो पार्श्व में पलटना था। बालकों में कई बोल उठे, हम बतावें क्या? गोप पूछने लगे। इसने छकड़े को पैर मारकर पलट दिया। बालक तो दौड़ गया है माता यशोदा के समीप और उनके अंक में दुग्धपान करने। नंद नंदन के नन्हे दक्षिण चरण पर अंगुली रख रहा है। अपने इस पैर से मारकर इसने छकड़ा उल्टा है। हाँ, इसी ने उल्टा है, हमने देखा है, कई बालक कहने लगे। मैं जानता हूँ, साक्षी हूँ कि बालक सत्य कह रहे हैं, किंतु गोप गोपियाँ और ऋषिगण इन बच्चों की बातों पर क्यों ध्यान देने लगे? केवल मधुमंगल कहता है मैया इसी ने उत्पात किया होगा। यह अभी से बहुत नटखट है। केवल आप बहुत सीधे हैं। मधुमंगल की तो गोपियां ही हंसी उड़ाने लगी हैं। गोपों ने छकड़े को सीधा कर दिया है। उसके कुबर चक्के आदि यथास्थान व्यवस्थित कर दिए हैं। अब मैं मुनि मंडली में प्रकट होकर शकट पूजन करा सकता हूँ। स्वस्ति पाठ करके मैं मथुरा के ऊपर से ही अपने आश्रम आया हूँ। कंस पुकार रहा था, उत्कच उत्कच। अज्ञ कंस समझता था कि उत्कच आवेगा उसी सफलता का संवाद देने। गोकुल जाकर कोई असुर लौटने वाला है इस समय। मुझे आज शांति मिली। उत्कच को दिया मेरा शाप भी नंद नंदन ने वरदान बना दिया। आज का प्रसंग इतना ही। कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।